बसंतराय प्रखंड क्षेत्र के कैथिया गांव का इतिहास सबसे हटकर है। आपको बता दें कि इस गांव ने देश को आज़ादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इस गांव से एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं जिसका नाम स्वर्गीय सिराजुद्दीन है, जो कि इस दुनिया को महज 4 साल पहले अलविदा कर चुके हैं। कैथिया का यह खेल ग्राउंड एक चर्चित ग्राउंड माना जाता है। सन 1942 में जापानी जहाज को भी उतारा गया था। करीब 2 महीने से अधिक जहाज कैथिया के ग्राउंड में रहा था, इसलिए उक्त ग्राउंड का नाम एरो पार्क ग्राउंड के नाम से गोड्डा जिला में मशहूर है। तब से लेकर आज तक उक्त ग्राउंड पर बड़े पैमाने पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। लेकिन बदकिस्मत देखिए साहब, इस ग्राउंड की जो ग्राउंड अपने गोद में कई बड़े पैमाने पर इतिहास को संयोग कर रखती है, लेकिन उक्त ग्राउंड अपने बदकिस्मती पर आंसू बहा रही है। कई बड़े नेता यानी मंत्री से लेकर संतरी तक इस ग्राउंड पर आए और बड़ी बड़ी आश्वासन देते हुए लोगों को संबोधित करते हैं। इस खेल मैदान को स्टेडियम का रूप देंगे, लेकिन कौन सुनते सुनते थक गई, आँख देखते देखते फट गई, लेकिन इस ग्राउंड की तस्वीर न बदल पाई। या एक गोड्डा जिला में यानी कहा जाए कि झारखंड में इतिहास इसका है, उस इतिहास को आज हम लोगों को जानना है। थोड़ा सा बताइए इस इतिहास क्या रहा है इसका। कैथिया बहुत पुरानी जगह है। पूरे विश्व इतिहास में कैथिया इलाका काफ़ी पुराना है। फॉसिल्स पार्क की वजह से हज़ारों साल इनकी उम्र है। उनमें से कैथिया उस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में आया जब 1942 के लगभग में द्वितीय विश्व युद्ध के काल में जापान सरकार की एक जहाज़ फ्यूल की कमी की वजह से इसी मैदान पे उतरा। तो उस वक्त दामने को रांची, पटना, दिल्ली हर तरफ चर्चा हुआ कि वो जहाज़ कहाँ पर उतरा है, कहाँ पर लैंड किया है। एक बड़ा फील्ड होने की वजह से उस वक्त के पायलट ने बड़ी आसानी के साथ जहाज़ को यहाँ पर उतारा और कई महीनों के बाद जो बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि उस जहाज़ को सुरक्षित ढंग से ले जाने में तत्कालीन सरकार कामयाब हुई। कैथिया का ग्राउंड जहाँ की 1942 में हेलीकॉप्टर गिरा था, और आज उस ग्राउंड का स्थिति क्या है? 1942 में बूढ़े पुराने के हिसाब से बहुत खूबसूरत था, बहुत सुरक्षित रहा होगा, तभी तो यहाँ पर सुरक्षित ढंग से जहाज़ को उतारा गया था। लेकिन लगातार ये बदहाली का शिकार रहा। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद और झारखंड बनने के 24 साल के बाद भी जस के तस स्थिति में है, बल्कि ये अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। एक से एक पॉलिटिशियंस यहाँ पर आए, वादा किए, लेकिन इनके शक्ल और सूरत नहीं बदले। यहाँ के लोगों की मांग है इसको स्टेडियम में बदला जाए, और नाम भी उन्होंने रखा है इसको एरो पार्क और फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर इस गांव से पैदा हुए, उस पर भी है। कौन थे वो फ्रीडम फाइटर? वो फ्रीडम फाइटर मौलाना मरहूम सिराजुद्दीन साहब थे, जिनकी परवरिश उत्तर प्रदेश में हुई, और उत्तर प्रदेश में ही अपने शैक्षणिक संस्थान से प्रभावित होकर हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ राज कर रहे थे उनके विरुद्ध उन्होंने बिगुल को बजाया, और उत्तर प्रदेश से चलकर बसंतराय में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान को आज़ाद करने की जिद्दोजहद को और ज़्यादा तेज़ किया उन्होंने। क्या सर इस ग्राउंड की दुर्दशा को क्या कहेंगे देखकर? आखिर किसकी नाकामी है कि जैसे कि अभी लोग बता रहे थे कि इसी सरजमी पे, इसी धरती पे एक स्वतंत्रता सेनानी जन्मे जिन्होंने अपनी लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी, और जैसे बता रहे थे कि 1942 में एक जापानी जो है जहाज़ भी उतरी थी यहाँ पे, जिसका एक इतिहास रहा हो, और आज एक इतिहास खुद मैदान रच रहा हो। इसके विषय पे क्या कहिए? और आपका सवाल है कि क्या ऐतिहासिक ग्राउंड ही इतिहास के पन्नों में दबता जा रहा है? ये तो आप देख ही पा रहे हैं कि जिस आधार पे पोटोहो योजना के तहत एक चेंजिंग रूम की स्थापना की जाती है, लेकिन वो भी नहीं बन पाया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और यूँ कहिए कि ग्रामीण की जो युवा कमेटी है, वो भी अपने सिर्फ और सिर्फ 2 दिवसीय कार्य के लिए कार्यरत होते हैं, सजग नज़र आते हैं, फिर इसके बाद शांत हो जाते हैं। कुछ कमियां हमारे युवाओं में भी है और कुछ प्रशासनिक दोष भी है, जिसका खामियाजा है कि जो टूर्नामेंट आयोजन होते हैं, लेकिन
पूरी समतलीकरण नहीं हो पाया है अब हर तक। साल यहाँ पे ये फुटबॉल मैच का होता है क्या? बिल्कुल हो रही है और लगातार मैं समझता हूँ कि मेरी अवधि ये 8वां या 9वां वर्ष इनका चल रहा है एरो पार्क मैदान में। ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। हर साल यहाँ नेता विधायक आते होंगे फाइनल में, बिल्कुल आते हैं। क्या आश्वासन देते हैं? हर बार यही वादा मिलता है कि इस बार आने के बाद ये ग्राउंड समतलीकरण हो जाएगा, स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा, लेकिन अब तक विकास की लहर कोसों दूर नज़र आ रही है इस ग्राउंड के लिए। क्या लगता है आगे क्या उम्मीद है? बस आश्वासन के भरोसे हैं यहाँ के युवा। अगर बात कुछ तरीके से हो, अगर चाहेंगे विकास करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे मंत्री महोदय के लिए या और भी सरकार के जो भी तंत्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि शायद बसंतराय की धरती पे शायद एक दो ही ऐसा ग्राउंड है जो अभी जो युवाओं के लिए उसके फिजिकली विकास के लिए सक्षम है ग्राउंड। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि फिजिकली फिटनेस ज़रूरी है। कहते हैं कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो ऐसे धारणाओं को जो है धरातल पर उतारने के लिए सचमुच में ग्राउंड की आवश्यकता है, ताकि लड़के हमारे युवा जो भी हैं वो शरीर से स्वस्थ हो सके, ताकि अच्छे से अच्छे एजुकेशन पा सके। क्योंकि स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो फिर शिक्षा क्या ग्रहण करेंगे वो। ये ज़रूरी है कि हमारे ग्रामीण इलाके का स्तर पर बहुत बड़े स्टेडियम की मांग नहीं करता हूँ मैं, लेकिन छोटा ही सही जो ग्रामीण खेलकूद के स्तर की बात हो, बस उतना भी हो जाए तो हमारे युवाओं के लिए, यहाँ के इस इलाके वालों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। आज मंत्री जी के सुपुत्र आए थे, उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन मिला है स्टेडियम को लेकर? आज तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन उनका जब भी मौका मिलता है हमारे युवाओं के बीच बने रहते हैं। वो चाहे जिस भी तरह का सहयोग हो वो देने के लिए, करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि समय कम था उनके पास, आज वो हमारे बीच लास्ट तक बने नहीं रह पाए। तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए दुख की बात है कि अगर वो फुल समय रहते तो शायद ज़्यादा खुशी महसूस होती यहाँ के युवाओं को। ठीक है।